ओके 3, 2, 1। मुझे तो स्टार सिंबल मिला है। ऑलराइट गर्ल्स, मेरे 3 गिनने से पहले तुम लोग मुझे अपने सिंबल्स दिखाओगी। 1, 2, 3। मुझे हार्ट मिला है और मुझे डायमंड। मुझे स्टार सिंबल मिला है। क्या कहा तुमने मिंकी? मैंने कहा कि मुझे स्टार सिंबल मिला है। मॉम, ये तो वही सेम सिंबल है ना। अभी जाकर इसे कवर करके आओ। क्या? पर क्यों? मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत करो, जाकर इसे कवर करके आओ। मॉमसी, मैंने इसे कवर कर लिया है। गुड। और अगर तुम्हें कोई तुम्हारे सिंबल के बारे में पूछे तो तुम्हें सिंपल यही कहना है कि तुम्हें अभी तक कोई सिंबल नहीं मिला है। मिंकी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हें कोई सिंबल नहीं मिला। कोई बात नहीं, मेरी फिक्र मत करो। पर क्या तुम्हें पता है, मुझे पता चला है कि मुझे और जियान को सेम सिंबल मिला है। क्या सच में? हाँ, और मैं उसे ये बात बताने जा रही हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक्स मिंकी। चल बाय बाय। आज की ताज़ा खबर, हमारे कंट्री के प्रिंस करण ने किया अपने सिंबल को रिवील। तो आइए आपको दिखाते हैं कि उनका सिंबल क्या है। योर मैजेस्टी, प्लीज हमें अपना सिंबल दिखाइए। माफी चाहता हूँ, पर इस वक्त मुझे एक जगह बहुत जरूरी काम से पहुँचना है। प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, तो मेरा सिंबल है स्टार। हाँ? क्या मेल आया है? मुझे तो मैं इसे ओपन करूंगी। पहले मैं इसे ओपन करूंगी। गर्ल्स प्लीज, कभी तो अच्छे से बिहेव करने की कोशिश किया करो। हम जीत गए मॉम, देखो। यस, ओह माय गॉड। मुझे देखने दो। हमें आपको ये बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि हमने आपको आपके पूरे परिवार के साथ पैलेस में होने वाले बहुत बड़े इवेंट के लिए इनवाइट किया है। गर्ल्स, तुम लोगों को पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम लोगों को प्रिंस से मिलने का मौका मिलने वाला है। इसका मतलब प्रिंस भी वहाँ पर होंगे। क्या प्रिंस भी वहाँ आएंगे? ऑफ कोर्स प्रिंस वहाँ पर होंगे, यू इडियट। ये उनकी पार्टी है तो वो तो वहाँ पर होंगे ही ना। कम ऑन, हमारे पास वेस्ट करने के लिए टाइम बिल्कुल नहीं है। हमें तुम दोनों के लिए जल्दी से न्यू ड्रेस लानी होगी। और मेरा क्या? उसमें लिखा है कि हमारी पूरी फैमिली इनवाइटेड है। हाँ, और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम एडॉप्टेड हो। पर आप लोगों ने ही मुझे अडॉप्ट करने का डिसीजन लिया था। हाँ, और ये सब मेरी बहन की वजह से हुआ है, क्योंकि उसने अपनी वसीयत में साफ साफ लिखा था कि अगर उसे कुछ हो गया तो मुझे तुम्हें अपनाना पड़ेगा। तुम लोग ऐसे प्रिंस के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकते। तुम्हें सिर्फ उनके पास जाना चाहिए जिनके साथ तुम्हारा सिंबल मैच होता हो। मैंने तुम्हें इसे कवर करने के लिए कहा था ना। मैंने इसे किया था, पर शायद जब आज मैं नहा रही थी तो मेकअप हट गया। बस, मुझे एक्सक्यूजेस नहीं सुनने, समझी? हमारी ड्रेसेस कहाँ हैं? ये रही। वाओ, आई एम वेरी एक्साइटेड। क्या तुम लोगों ने अपना सिंबल चेंज किया है? हाँ, तुम लोगों ने अपना सिंबल स्टार में बदल दिया है। ये मेरा सिंबल है। हाँ, तो क्या? तो क्या हुआ? ये रूल्स का अगेंस्ट है। मैं तुम लोगों की शिकायत करूंगी। मॉम, फोन को नीचे रख दो मिंकी। ये स्टार सिंबल मेरा है और मेरे अलावा ये सिर्फ करण का भी है, मुझे पता है। तो इसीलिए आपने मुझे इसे छुपाने को कहा। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ मिंकी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हें पसंद करेगा? मतलब तुम अपने आप को देखो, वो एक प्रिंस है और तुम एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट। आपने मुझे मजबूर किया था स्कूल को छोड़ने के लिए, क्योंकि आपने कहा कि मुझे स्कूल से ज्यादा पेरेंट्स की जिम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, तुम जो भी काम करती हो मैं उन सब के लिए तुम्हें पे करती हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें उठाकर घर से बाहर फेंक दूंगी, और ट्रस्ट मी, कोई भी तुम्हें हायर नहीं करेगा, समझी? गर्ल्स चलो, हमें लेट हो रहा है। हाय, गेस व्हाट, ब्यूटी पेजेंट कॉन्टेस्ट से तुमसे मिलने के लिए कौन आया है? माया, तुम यहाँ अंदर कैसे आई? वो तुम्हारा बैकडोर ओपन था, मैं वहीं से आई। क्या हुआ? मुझे लगा था कि मैं तुम्हें सरप्राइज कर दूंगी। सब कुछ ठीक है ना? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। वाओ, तुम्हारे पास भी सिंबल है। क्या? नहीं, वो मैं देखो मिंकी, मुझे नहीं पता तुम्हारे पागल घर वालों ने तुम्हारे साथ क्या किया है, लेकिन तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। माया, कम ऑन मिंकी, मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। ओह गॉड, उन्होंने ऐसा किया। यू नो व्हाट मिंकी, तुम डिजर्व करती हो कि तुम इवेंट में जाओ और प्रिंस करण से मिलो। कोई फायदा नहीं है, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। बिल्कुल भी देर नहीं हुई है, मेरे पास एक आइडिया है। ओके मिंकी, अब जल्दी से बाहर आ जाओ। ओह माय गॉड, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। माया, क्या तुम श्योर हो कि मैं तुम्हारा ये सब सामान ले सकती हूँ? ऑफ कोर्स, और ये तुम्हारा फेक वीआईपी पास है जो मैंने आते हुए फोटोशॉप से बनवाया था। आई जस्ट होप कि मेरी कजन्स मुझे पहचान ना पाए। हेलो योर मैजेस्टी, क्या तुम्हें मेरे साथ सेल्फी लेनी है? एक्चुअली मुझे आपको ये दिखाना है। क्या तुम्हें भी एक स्टार सिंबल मिला है? योर मैजेस्टी, क्या ये लड़की आपको परेशान कर रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम क्यों ना हम कहीं और चल के बात करें।
मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे पास आई। मैंने आज तक अपनी पूरी लाइफ में तुम्हारी जैसी लड़की नहीं देखी। पर आपकी फैंस का क्या? मुझे गलत मत समझना, मैं अपने फैंस से बहुत प्यार करता हूँ, पर वो लोग मुझे समझते नहीं है और ना ही मुझे ठीक से जानते हैं। वो सब मुझे बस उतना ही जानते हैं जितना वो मुझे मूवीज में देखते हैं, पर मेरी लाइफ एज अ प्रिंस कैसी है वो किसी को भी नहीं पता, यहाँ तक कि मेरी फैमिली को भी मेरी परवाह नहीं है। क्या आपको कभी फील नहीं होता कि आपकी फैमिली बस आपका यूज करती है ताकि वो अपनी सारी जरूरतों को पूरी कर सके, चाहे उसके लिए उन्हें आपको हर्ट ही क्यों ना करना पड़े? हाँ, और मैं चाहे जितना कर लूँ उनके लिए कभी काफी नहीं होता। हाँ एग्जैक्टली। बाय द वे, हाँ मैंने तो आपका नाम पूछा ही नहीं, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेरा नाम प्रिंस करण। प्लीज यहाँ देखिए। हाँ, क्या ये हमारी पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं? हाँ, आई एम सो सॉरी गाइस, प्लीज क्या आप लोग हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हैं? मुझे जाना होगा। नहीं रुको। मिंकी, कहाँ हो तुम? मिंकी, मैं तुमसे परेशान हो गई हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने अपनी बहन को उन कपड़ों के साथ पार्टी में भेज दिया जिन कपड़ों पर दाग लगा हुआ था। मेरी ड्रेस को ड्राई क्लीन करवाना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। वेल, तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि मैं भी थकी हुई हूँ। मैं तुमसे इस बारे में सुबह बात करूंगी। कम ऑन गर्ल्स, हमें ब्यूटी स्लिप की जरूरत है। कल रात के इवेंट में प्रिंस करण को एक लड़की के साथ बात करते हुए देखा गया है। हमें कुछ तस्वीरें भी मिली है, लेकिन उन तस्वीरों को देखकर ये साफ साफ पता नहीं लगाया जा सकता कि आखिर में वो लड़की कौन है। क्या आपको मुझसे बात करनी थी? हाँ, मैं ये सोच रही थी, क्या तुम मुझे ये समझाने की कोशिश करोगी कि ये तुम्हारे बेड के नीचे क्या कर रहा था? आप मेरे रूम में गई थी? हाँ, मैं इस घर की ओनर हूँ और अब जल्दी से मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। क्या तुम ही थी जो पार्टी में करण से बात कर रही थी? हाँ, वो मैं ही थी। और क्या आपको पता है कि मुझे ऐसा करने का पूरा हक है कि मैं उनसे जाके मिल सकूं, क्योंकि प्रिंस मेरे सोलमेट है। और अगर ऐसा करने के लिए आप मुझे घर से बाहर निकालना चाहती हैं तो निकाल दीजिए, क्योंकि मैं अब थक चुकी हूँ। मैं आप सबसे थक चुकी हूँ। जिस तरह से आप लोग मुझे ट्रीट करते हैं और हर वक्त मेरी बेइज्जती करते रहते हैं, मैं अब थक चुकी हूँ। ओह गॉड, अब तो ये बहुत बड़ी परेशानी में पड़ने वाली है। गर्ल्स, तुम लोग हमारी जासूसी करना बंद करो। पिंकी बिल्कुल सही कह रही है, हमें उसके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, रिस्पेक्ट के साथ। मिंकी, रिलैक्स मिंकी, तुम्हारा जो मन करे वो तुम देखो। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लेकर आती हूँ। ये लो मिंकी, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट ड्रिंक बनाई है। ओह गॉड, मुझे दो, मैं तुम्हें इसे पीकर दिखाती हूँ। देखा, इसमें कुछ भी नहीं है। मैं बस तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, थैंक यू। तो अगर तुम इसे देख रही हो तो प्लीज मुझे किसी तरह से अपनी और अपने सिंबल की फोटो भेज दो। प्रिंस करण तुम्हें ढूंढ रहे हैं। हाँ, मैं उसे मैसेज करने वाली हूँ। लेकिन मिंकी, तुम तो फेक हो। अभी तक तो आप बहुत अच्छी बन रही थी। मैं अभी भी तुम्हारे साथ ऑनेस्ट हूँ बेटा, लेकिन उस विग और मेकअप के बिना तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती। तुम अब भी अपने आप को रिवील करना चाहती हो? हाँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे यही सिखाया कि हमें हमेशा बेचारी मिंकी, तुम भी बिल्कुल मेरी बहन की तरह निकली। वो भी बहुत ज्यादा मासूम और भोली थी। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरी बेटियों से आगे निकल जाओगी? परफेक्ट लिटिल फेस, परफेक्ट सोलमेट, लेकिन अब और नहीं। मॉम, आपने इसके साथ क्या किया है? और रिलैक्स, वो बिल्कुल ठीक है। वो बस थोड़ी देर के लिए सो रही है। तुम एक काम करो, जल्दी से जाकर इसे पहन कर आओ। क्या? मैं? हाँ, तुम्हें बिल्कुल मिंकी की तरह दिखना है, और हम प्रिंस करण को ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि तुम ही मिंकी हो। जब तक काव्या रेडी हो रही है, मैं तुम्हारे सिंबल की एक फोटो ले लेती हूँ। परफेक्ट, ये बिल्कुल ठीक है। और अब जल्दी से मिंकी की तरह बोलने की कोशिश करो। हेलो, माई सेल्फ मिंकी, आई लव यू करण। आई थिंक तुम चुप रहो, ये ज्यादा बेटर रहेगा। और प्रिंस करण कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। और तुम इस रूम में रहकर मिंकी पर नजर रखोगी, कहीं वो जागकर नीचे ना आ जाए, समझी? इसका मतलब वो कभी भी जाग सकती है। हाँ, शायद। मॉम, आपको लगता है कि ये स्टार बिल्कुल सेम है? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। और अब तुम बस मिंकी की तरह एक्ट करने की कोशिश करो, समझी? वो आ गए। हेलो प्रिंस, मिंकी कब से आपका वेट कर रही है। मिंकी, तो ये उसका नाम है? यस, और वो यहीं पर है। चलिए मेरे साथ। मैं अब और ये नहीं कर सकती। तुम अपने सोलमेट को खोना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। तुम्हें उठना होगा मिंकी, प्लीज उठ जाओ। मुझे तुम्हें यहाँ देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, और कल रात के इवेंट में जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। आई होप तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा। क्या तुम ठीक हो? हाँ, वो क्या है ना, ये बहुत ज्यादा शर्मीली है। मिंकी उठो, प्रिंस करण हमारे घर पे आए हैं। प्रिंस करण? हाँ, वो नीचे है, जल्दी उठो। कोई बात नहीं मिंकी, अगर तुम नर्वस हो, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। हाँ, वो क्या है ना, इस पूरे मामले से इसको बहुत बड़ा झटका लगा है।
मैं इन सब के लिए आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। जल्दी से उठ जाओ मिंकी, मेरी मोम उनसे झूठ बोल के उनको फंसा रही है। मैं उठ नहीं पा रही हूँ। ओके, मुझे लगता है मुझे प्रिंस करण को तुम्हारे पास यहाँ पे लाना होगा। आप हमारा घर क्यों नहीं देखते? आफ्टर ऑल हमारा घर इतना बुरा भी नहीं है। हाँ क्यों नहीं, चलिए। और इस तरफ हमारा म्यूजिक रूम है जहाँ पर मेरी बेटियां म्यूजिक की प्रैक्टिस करती है। प्रिंस करण, मेरी मोम जो भी आपसे बोल रही है प्लीज उस पर यकीन मत करना, वो सब झूठ बोल रही है। ये किस बारे में बात कर रही है? आई एम सो सॉरी योर हाइनेस, आप इसे इग्नोर कीजिए। मेरी बेटी थोड़ी दिमाग से पागल है। नहीं, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, ये लड़की मिंकी नहीं है। देखो, छोड़ो मुझे, ये तुम क्या कर रही हो? ये सब क्या हो रहा है? आप मेरे साथ चलिए प्रिंस। नो, ये असली मिंकी है। प्रिंस करण, हे, क्या तुम ठीक हो? नहीं, वो बहुत ज्यादा बीमार है, प्लीज उससे दूर रहो। नहीं मॉम, यहाँ पर कोई बीमार है तो वो सिर्फ आप हो। आपको कम से कम मिंकी के बारे में तो सोचना चाहिए था। इस बार आपने सारी हदें पार कर दी है। तुम टिड्डी सी लड़की, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या बोल रही हो? क्योंकि मुझे ये रियलाइज हो गया मॉम कि मैं आपकी जैसी नहीं हूँ, और आपने मिंकी को गोद लिया क्योंकि आप सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी चाहती थी और कुछ नहीं। क्या? ओ प्लीज इतनी हैरान मत हो, तुम्हें भी पता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। ये तो पागलपन है, मुझे यकीन नहीं हो रहा आप उसके साथ ऐसा करेंगी। डोंट वरी मिंकी, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। मुझे ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि अब तुम बेटर फील कर रही हो। हाँ, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू सो मच। पर प्रिंस, जैसा कि अब आपने देख लिया है कि मैं असल में कैसी दिखती हूँ, क्या आप अभी भी मेरे साथ रहना चाहते हैं? देखिए, मैं समझ सकती हूँ अगर आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो कोई बात नहीं। विंकी, क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, और अगर कोई और आके तुम्हें बोलता है कि तुम ब्यूटीफुल नहीं हो तो उनका असर खुद पर नहीं पड़ने देना चाहिए। क्या अब मैं इस रूम की सफाई पूरी कर सकती हूँ? मुझे नहीं पता बेब, व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है कि इन्हें सफाई करते रहना चाहिए। आई एग्री।